नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों एसएससी सीजीएल 2024 का जो फाइनल वैकेंसी टेबल है वो जारी हो चुका है और दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भी आउट हो चुका है। अब दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी 27 फरवरी रहने वाली है और उससे पहले पहले आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस फिल कर देनी है। अब दोस्तों काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के मन में जो स्टेट वाइज वैकेंसीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं कि स्टेट वाइज वैकेंसीज़ कितनी है, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ कितनी है और वैकेंसी के अकॉर्डिंग कितना कट ऑफ जा सकता है जिससे कि पोस्ट प्रेफरेंस बनने में एक सहूलियत उनको मिल पाए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए जो आपकी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही कितनी कट ऑफ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए जा सकती है साल 2024 में, जिससे कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरने में एक सहायता मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों आपके सामने जो स्टेट वाइज इनकम टैक्स की जितनी भी वैकेंसीज यहाँ पे होने वाली हैं उनका डेटा आपके सामने है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं अहमदाबाद की। तो दोस्तों अहमदाबाद में बात करें सीजीएल 2024 में 30 वैकेंसीज हैं, यूआर की 14, ओबीसी की 9, ईडब्ल्यूएस की 3, एससी की 3 और एसटी की 1 वैकेंसी है। फिर दोस्तों बेंगलोर में कोई भी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। फिर दोस्तों भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में सीजीएल 2024 में 16 वैकेंसीज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की होने वाली हैं, जिसमें यूआर की 10, ओबीसी की 2, ईडब्ल्यूएस की 2 और एससी की कोई वैकेंसी नहीं और एसटी की 2 वैकेंसीज आपको भोपाल में देखने को मिलेंगी। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं भुवनेश्वर की। तो भुवनेश्वर में टोटल 5 वैकेंसीज आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की देखने को मिलने वाली हैं। तो दोस्तों यहाँ पे यूआर की 1, ओबीसी की 2, ईडब्ल्यूएस की 1 और दोस्तों यहाँ पे एससी की 1 और फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे एसटी की। तो दोस्तों एसटी की कोई वैकेंसी आपको भुवनेश्वर में देखने को नहीं मिलेगी। फिर दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं हम चंडीगढ़ की। तो चंडीगढ़ में टोटल 37 वैकेंसीज हैं, जिसमें यूआर की 16, ओबीसी की 11, ईडब्ल्यूएस की 2, एससी की 7 और एसटी की 1 वैकेंसी है। फिर चेन्नई में बात करें तो चेन्नई में 26 वैकेंसीज हैं, जिसमें यूआर और ओबीसी की कोई वैकेंसी नहीं, ईडब्ल्यूएस की 10, एससी की 2 और दोस्तों एसटी की 14 वैकेंसीज आपको चेन्नई में देखने को मिलेंगी। फिर दोस्तों दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 49 वैकेंसीज हैं, जिसमें यूआर की 22, ओबीसी की 8, ईडब्ल्यूएस की 8, एससी की 1 और एसटी की 10 वैकेंसीज है। फिर गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी में टोटल 28 वैकेंसीज है, यूआर की 13, ओबीसी की यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है, ईडब्ल्यूएस की 7 वैकेंसी है, एससी की 4 और एसटी की भी 4 वैकेंसीज हैं। फिर दोस्तों हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में टोटल 18 वैकेंसीज हैं, जिसमें यूआर की 15, ओबीसी की 2, ईडब्ल्यूएस की 1 और एससी और एसटी की कोई वैकेंसी आपको हैदराबाद में देखने को नहीं मिलेगी। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं जयपुर की। तो जयपुर में टोटल 24 वैकेंसीज आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के देखने को मिलेंगी, जिसमें यूआर की 14 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की कोई वैकेंसी नहीं, ईडब्ल्यूएस की 1, एससी की 7 और दोस्तों एसटी की 2 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। फिर कानपुर में बात करें तो कानपुर में इस बार कोई भी वैकेंसी आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की देखने को नहीं मिलेगी। फिर कोची की बात करें तो कोची में टोटल 38 वैकेंसीज हैं और दोस्तों यहाँ पे यूआर की 13, ओबीसी की 9, ईडब्ल्यूएस की 3, एससी की 8 और एसटी की 5 वैकेंसीज है। फिर कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में 45 वैकेंसीज है, जिसमें यूआर की 23, ओबीसी की 6, ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी नहीं, एससी की 11 और एसटी की 5 वैकेंसी। फिर लखनऊ में टोटल 29 वैकेंसीज है, यूआर की 17, ओबीसी की 3, ईडब्ल्यूएस की 1 और एससी और एसटी की 4 वैकेंसीज हैं। फिर बात कर लेते हैं मुंबई की। तो मुंबई में यूआर की ओवरऑल 39 वैकेंसीज है, यूआर की 11 वैकेंसीज, ओबीसी की 10, ईडब्ल्यूएस की 4 और एससी और एसटी की 7 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं नागपुर की। तो दोस्तों नागपुर की बात करें तो नागपुर में टोटल 3 वैकेंसीज हैं, जिसमें यूआर और ओबीसी की कोई वैकेंसी नहीं है। यहाँ पे 1 वैकेंसी आपकी ईडब्ल्यूएस की होने वाली है और 2 वैकेंसी आपकी एससी की होने वाली है, बाकी एसटी की भी कोई वैकेंसी आपको नागपुर में देखने को नहीं मिलेगी। फिर पटना की बात की जाए तो पटना में टोटल 5 वैकेंसीज है, यूआर की कोई वैकेंसी नहीं है, यहाँ पे ओबीसी की 1 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 2 वैकेंसीज और दोस्तों एससी की 2 वैकेंसीज हैं, एसटी की यहाँ पे भी कोई वैकेंसी नहीं है। फिर पुणे की बात करें तो पुणे में टोटल 19 वैकेंसीज है, जिसमें यूआर की 10 वैकेंसीज हैं, फिर ओबीसी की 2 वैकेंसीज, फिर ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसीज, एससी की यहाँ पे 2 और एसटी की 3 वैकेंसीज हैं।
तो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की यदि बात की जाए तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की साल 2024 में 411 वैकेंसीज हैं, और दोस्तों जिसमें यूआर की 179 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 65, ईडब्ल्यूएस की 48, एससी की 61 और दोस्तों एसटी की 58 वैकेंसीज हैं। अब दोस्तों जो कैंडिडेट का रॉ स्कोर बन रहा है, रैंक मित्रा के डेटा के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि 18 की शिफ्ट में जो कैंडिडेट का रॉ स्कोर बन रहा है, तो दोस्तों एवरेज रॉ स्कोर की बात करें तो 280 यहां पे बन रहा है, और दोस्तों 20 जनवरी की शिफ्ट में यहां पे 285 रॉ स्कोर बन रहा है कैंडिडेट का। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए कितना सेफ स्कोर आपका हो सकता है, रॉ स्कोर के बेसिस पे हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों 18 जनवरी वाले शिफ्ट की यदि बात की जाए तो यूआर में यदि कैंडिडेट का 325 नंबर बन रहा है तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ओबीसी का 320 नंबर, ईडब्ल्यूएस का 321 नंबर और एससी का 307 नंबर और एसटी का 300 नंबर बिल्कुल सेफ स्कोर आपका हो सकता है इस बार। और दोस्तों यहां पे यदि वेरिएशन की बात करें तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आप +-3 का वेरिएशन ले सकते हैं, और दोस्तों एससी और एसटी में +-5 का वेरिएशन आप ले सकते हैं। फिर दोस्तों 20 जनवरी की शिफ्ट की बात की जाए तो 20 जनवरी की शिफ्ट में यूआर का 330 नंबर, ओबीसी का 325, ईडब्ल्यूएस का 326, एससी का 312 और एसटी का 307 नंबर बिल्कुल सेफ स्कोर हो सकता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर 2024 के लिए। और दोस्तों यहाँ पे भी आप यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में +-3 का वेरिएशन ले सकते हैं, साथ ही एससी और एसटी में आप +-5 का वेरिएशन ले सकते हैं। तो दोस्तों इतना वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है फाइनल कट ऑफ में। और दोस्तों ये आपको रॉ स्कोर के बेसिस पे हमने सेफ स्कोर बताया, जिससे कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिल करने में थोड़ी वहाँ पे आसानी रहे। और दोस्तों जो कैंडिडेट लोकेशन को प्रेफर करते हैं, लोकेशन उनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वे कैंडिडेट हायर ग्रेड पे की पोस्ट को ना चुने और अपने होम के आसपास के स्टेट्स में आप वहाँ पे वैकेंसीज फिल करने का प्रयास करें, जिससे कि और पोस्ट खराब ना हो और पोस्ट की कट ऑफ हाई ना जाए। तो जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, ऐसे कैंडिडेट से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो पोस्ट आपको नहीं चाहिए वो आप प्रेफरेंस फॉर्म में ना डालें, जिससे कि उसकी कट ऑफ इतनी हाई ना जाए कि वहाँ पे एक फ्रेशर कैंडिडेट को वो पोस्ट मिल ही ना पाए। तो दोस्तों ये अभी तक जो डेटा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए हमने आपको दिया है, धीरे धीरे करके हम बाकी की सारी पोस्ट का डेटा आपके पास लाने का प्रयास करेंगे और बहुत जल्द लाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों के लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।